बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू कर दें। देखिए, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, दो दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है। इसमें जो सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में फॉर्म करेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। और ट्रांसलेशन करके जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो एग्जैक्ट फीलिंग नहीं जाती है। इन बातों को नेचुरली, इन सेंटेंसेस को कैसे बोला जाएगा और ऑल्टरनेट साथ के साथ देखते चलेंगे। सो प्लीज पूरा देखिएगा सेशन को, आपको बारीकियां समझ में आ जाएंगी कि एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। जैसे 9 से 10 बजे तक कहाँ बिजी रहते हो, एक दोस्त ने पूछा 9 से 10 बजे तक कहाँ बिजी रहते हो। देखिए, नॉर्मल तरीके से क्या कहा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल, वेयर डू यू कीप बिजी फ्रॉम 9 to 10 PM। ये आपने कह दिया कहाँ बिजी रहते हो, वेयर डू यू कीप बिजी फ्रॉम 9 to 10 PM। अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, वेयर आर यू बिजी फ्रॉम 9 to 10 PM। ये भी आपको नॉर्मली पता है, वेयर आर यू बिजी फ्रॉम 9 to 10 PM। जब कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि आई एम यूजुअली एट होम, कंटिन्यूटी बता दी जाती है। लेकिन इसके अंदर समझने वाली बात क्या है, वेयर डू यू कीप बिजी फ्रॉम 9 to 10 PM जब कह रहे हैं तो ठीक है। लेकिन 9 से 10 बजे तक कहाँ रहते हो, वेयर डू यू कीप बिजी बिटवीन 9 and 10 PM। तो जब आप बिटवीन इस्तेमाल कर लेंगे, यानी 9 और 10 बजे के दौरान कहाँ रहते हो, तो बिटवीन के साथ में हम स्पेसिफिकली जब उस बीच के टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। सो वेयर डू यू कीप बिजी बिटवीन 9 and 10 PM। तो जब बिटवीन इस्तेमाल कर लेंगे तो एंड का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक जब कहेंगे तो फ्रॉम 9 to 10 PM। आई होप समझ में आया होगा। स्टार्टिंग से एंड तक जब पूछा तो फ्रॉम 9 to 10 PM, और बीच के ड्यूरेशन पे एम्फेसाइज करना है तो बिटवीन 9 and 10 PM। एक चीज इसमें ये चीज हमको समझनी थी, और दूसरा एक और बात हमको समझनी है। देखिए, जब हमने PM कहा, यूजुअली मैंने देखा है, कई बार सुना है, सॉरी, कि 9 PM इन द नाइट कह दिया जाता है। देखिए, PM का ऑलरेडी मतलब है 9। थोड़ा सा हमें बस ध्यान रखना पड़ता है बोलते समय, जैसे कि वेयर डू यू कीप बिजी बिटवीन 9 and 10 इन द नाइट, बिटवीन 9 and 10 इन द नाइट आप कह सकते हैं लास्ट में, या फिर वेयर डू यू कीप बिजी बिटवीन 9 and 10 PM। ऐसे नहीं कहना है, बस वेयर डू यू कीप बिजी बिटवीन 9 and 10 PM इन द नाइट। आई होप समझ में आया होगा तीनों में डिफरेंस क्या है। पीएम जब हमने कह दिया तो ऑलरेडी हमने बता दिया भी टॉकिंग अबाउट नाइट टाइम, राइट। तो फिर हमें दोबारा से 9 PM इन द नाइट कहने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे कई बार कहते हैं आई वोक अप एट 8 AM इन द मॉर्निंग, तो जरूरत नहीं है आई वोक अप एट 8 इन द मॉर्निंग, या फिर आई वोक अप एट 8 AM। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम, गलतियां नहीं है एक्चुअल में, ये क्या कहा जा सकता है इसको वो आप बताइएगा, लेकिन ये हमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। इसको कहते हैं वी नीड टू ब्रश अप आवर इंग्लिश, राइट। सो उस समय मैं काम पर होता हूँ, उस समय मैं काम पर होता हूँ। सो यूजुअली आई एम एट वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम। दौरान बता दिया, 9 से 10 के बीच क्या करते हो, कहाँ रहते हो। सो यूजुअली आई एम एट वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम, यूजुअली आई वर्क एट दैट टाइम। अगर हम कहेंगे एट, जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन 9 से 10 के बीच कहा गया है, सो यूजुअली आई एम एट वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम। हालांकि इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, लेकिन ये चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, इस सेंटेंस को हमने यूजुअली से स्टार्ट किया, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम यूजुअली एट वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट। तो यूजुअली स्टार्ट में और आई के बाद यूज किया जा सकता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कब से नाइट शिफ्ट में काम करने लगे। अब देखिए, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, तुम कब से नाइट शिफ्ट में काम करने लगे, राइट। देखिए, एक नॉर्मल, दोनों को समझिएगा, दो सेंटेंस बोलते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, फीलिंग कौन से वाले से अच्छी जा रही है। तुम कब से नाइट शिफ्ट में काम करने लगे। देखिए, सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, वर्किंग इन नाइट शिफ्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन इन इज नॉट कंपलसरी है। मॉडरेट इंग्लिश में एक्चुअल में बहुत सारी चीजें हैं जो हटा दी जाती हैं और हटा दी गई हैं, उनको यूज करना अब जरूरी नहीं रह गया है। पुरानी ग्रामर के हिसाब से हो सकता है वो टेक्निकली गलत हो। तो सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, यानी कब से शुरू कर दिया तुमने काम करना। जब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम में, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई काम आपने शुरू करा और अभी तक भी आप उससे कनेक्टेड हैं, आपके पास अभी भी वो चीज उपलब्ध है, राइट। सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड वर्किंग नाइट शिफ्ट। लेकिन इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, कब आपने शुरू किया था काम करना, राइट। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, तो दोनों कहे जा सकते हैं। हालांकि ये ऊपर वाला सेंटेंस है, सिंस, जिस भी सेंटेंस में हम सिंस का इस्तेमाल कर लेंगे तो हैज बीन, हैव बीन काफी ज्यादा कॉमन है। सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, राइट। सिंस व्हेन वाले सेंटेंस में आप डिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं विदाउट हैव और हैज। तो सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है और कॉमन है काफी ज्यादा जब आप पास्ट का स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम्हें बताया तो था आज 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। मैंने तुम्हें बताया तो था आज 2 महीने से ज्यादा हो गए। जब हम आज तक की भी बात करेंगे ना कि आज हो गए 2 महीने से ज्यादा, गेटिंग माय पॉइंट, तो प्रेजेंट पॉइंट को भी इंडिकेट करने के लिए आप यूज करेंगे आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। मैंने आपको पहले ही बताया था, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, इट्स बीन ओवर 2 months नाउ।
अब हो गए हैं, लेकिन और ज्यादा इस पे एम्फेसाइज करें तो हम यहाँ पर बाय का इस्तेमाल कर देंगे। आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू इट्स बीन ओवर 2 मंथ्स बाय नाउ, यानी अब 2 महीने से ज्यादा हो गए। तो नाउ लगा करके आपने एम्फेसाइज कर दिया कि आप प्रेजेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, शायद मैं भूल गया हूंगा। अब लिटरली हम इसमें ग्रामर लगाने लग जाते हैं, शायद मैं भूल गया हूंगा। हमें क्या करना है, लिटरल ग्रामर यूज नहीं करनी है। 1 मिनट में आपका लूंगा। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे अनलिमिटेड। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप में, पूरा दिन रैंडम टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। आप ग्रुप में चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में गूगल मीट, जूम पे लोग अपनी अपनी मीटिंग स्टार्ट करके रखते हैं, लिंक डालते रहते हैं ग्रुप में। तो वहां पूरा दिन जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। तो जब आप रैंडम टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन करेंगे तो ब्रॉड वोकैबुलरी पता चलेगी, एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है ये पता चलेगा, डिस्कस करने के लिए फ्रेंड्स मिल जाएंगे। राइट, सारा गेम एटमॉस्फेयर का है वो यहाँ मिल जाएगा आपको। और शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंसेस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता है ग्रुप में, जो सेंटेंस देखे होते हैं लोगों ने या कहीं और सुने होते हैं, जिनको लोग लेके अगर कंफ्यूजन होता है, कोई ग्रामेटिकल रूल समझ नहीं आ रहा है, तो जब आप डिस्कशन में 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, ग्रामर के रूल्स आपके साथ समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, 15-20 दिन में कंसेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आदत में डालने के लिए, सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा जो चीज़ इंग्लिश में फ्लुएंसी अचीव करने के लिए चाहिए, और वो भी सारी चीज़ें अनलिमिटेड है। यहाँ पर कोई कोर्स की लिमिट वगैरह हमारी तरफ से नहीं है। बहुत ही छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लाइव क्लासेस में आइए, सारा गेम एटमॉस्फेयर का है। अकेले आप कितनी भी ग्रामर सीखते रहें, राइट, उससे बोलने की आदत तो नहीं पड़ेगी ना, बोलने की आदत डालनी है तो आपको बोलना पड़ेगा। ऑलराइट, सो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। शायद मैं भूल गया हूंगा। आप देखिए, शायद मैं भूल गया हूंगा, तोड़ तोड़ के सेंटेंस को बोल दीजिए। परहैप्स आई फॉरगॉट, शायद मैं भूल गया। परहैप्स आई फॉरगॉट, उस समय शायद मैं भूल गया। अभी परहैप्स का लिटरल मतलब होता है शायद, मे बी, आई फॉरगॉट, हो सकता है मैं भूल गया। लेकिन अगर आप इसको हिंदी वाले सेंटेंस के हिसाब से बनाना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं, आई माइट हैव स्लिप माई माइंड। आई माइट हैव स्लिप माई माइंड, हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हो। आई माइट हैव फॉरगॉटन, शायद मैं भूल गया होऊंगा। आई होप यू गेटिंग पॉइंट। तो ये एक बात को हम जो 4-4 तरीके से, 5-5 तरीके से कह रहे हैं, एक बात को एक्शन में 20 तरीके से कहा जा सकता है। और वो तरीके ऑल्टरनेट्स कैसे पता चलेंगे, ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश ऑफ अदर्स। जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा इस सिचुएशन में कितनी बातें कही जा सकती हैं। राइट, और जिस सेंटेंस को लेकर कंफ्यूजन होता है वो हम ग्रुप में भी डिस्कस करते रहते हैं, लाइव क्लासेस में डिस्कस कर लेते हैं। राइट, हाँ ऐसा ही है। अब मान के चलिए, हाँ ऐसे ही किसी ने कहा मे बी आई फॉरगॉट, शायद मैं भूल गया हूंगा। अब हमको एम्फेसाइज करके कहना है शायद हाँ ऐसा ही है, तो नॉर्मल आप कहेंगे यस यू डिड। मान के चलिए मैं कहूँ मे बी आई फॉरगॉट, तो आप कह देंगे यस यू डिड, हाँ आप भूल ही गए। अब अगर हम ये कहें हाँ ऐसा ही है, तो दैट्स ट्रू। 100 बातें कही जा सकती हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट कि हमारा पर्पस होना चाहिए फीलिंग को एक्सप्रेस करना है इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करके, ना कि हिंदी के शब्दों को ट्रांसलेट करना है। राइट, ट्रांसलेशन एक अलग चीज है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे भी तुम बहुत भुलक्कड़ हो गए हो। तुम बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हो गए हो, ये जो वैसे भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए आप एनीवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे यू हैव बिकम सो फॉरगेटफुल, आप बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हो गए हो। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली इस बात को बोला जाता है इन द कॉन्वर्सेशन, तो यही कह दिया जाता, एनीवे यू आर गेटिंग सो फॉरगेटफुल। राइट, भले वो पहले भुलक्कड़ हो गया है, लेकिन उसकी अवस्था फिलहाल में क्या है, वो चीजें अभी भी भूल रहा है। यू आर गेटिंग सो फॉरगेटफुल। हालांकि ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं एंड यू कैन यूज इन योर कॉन्वर्सेशन इंटरचेंजेबली, इनको आप अदल बदल के यूज कर सकते हैं। एनीवे यू हैव बिकम सो फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मतलब ही होता है भुलक्कड़। राइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, उम्र के हिसाब से तुम्हारी सेहत ठीक नहीं लग रही है। यानी कि जितनी उम्र है तुम्हारी, उम्र के हिसाब से तुम्हारी सेहत जो है वो ठीक नहीं लग रही है। तो इसको बोलने का एक तरीका है, अकॉर्डिंग टू योर एज भी कहा जा सकता है, लेकिन नॉर्मल तरीका है, यू डोंट सीम टू बी इन गुड हेल्थ फॉर योर एज। यू डोंट सीम टू बी इन गुड हेल्थ फॉर योर एज, यानी जितनी आपकी उम्र है उसके हिसाब से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं लग रही है। आप इसको दूसरे तरीके से फॉर्म कर दीजिए, योर हेल्थ डजंट सीम टू बी गुड फॉर योर एज। योर हेल्थ डजंट सीम टू बी गुड। तो ये दोनों तरीके से जब हमने कहा, और भी कई तरीके से कहा जा सकता है। पता कैसे चलेंगे, जब आप लोगों को बोलते सुनेंगे तो कोई कहेगा योर हेल्थ डजंट सीम टू बी गुड, कोई कह देगा यू डोंट सीम टू बी इन गुड हेल्थ। राइट, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। नाउ तुम 50 साल के बूढ़ों की तरह बिहेव करते हो, तुम 50 साल के बूढ़ों की तरह बिहेव करते हो, सो यू बिहेव लाइक अ 50 ईयर ओल्ड।
राइट। तो हमें बूढ़ों की तरह अगर हम इसमें सेंटेंस में इंग्लिश में यूज करने की कोशिश करेंगे तो देखिए कितना अजीब सा सेंटेंस साउंड करेगा ना। यू बिहेव लाइक ए 50 ईयर ओल्ड ओल्ड पीपल, गेटिंग माई पॉइंट, यू बिहेव लाइक 50 ईयर ओल्ड पीपल। तो मजा नहीं आएगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस बात को इंग्लिश में कैसे कहना है? ओनली बाय लिसनिंग। सो यू बिहेव लाइक ए 50 ईयर ओल्ड, देखिए 50 ईयर ओल्ड जब हमने कहा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि हम व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं। यू बिहेव लाइक ए 50 ईयर ओल्ड गाय कहा जा सकता है अगर जोड़ना चाहें ज्यादा, या फिर यू बिहेव लाइक अ 50 ईयर ओल्ड फेलो भी कहा जा सकता है, लेकिन इट विल नॉट साउंड गुड, इतना ही कह के छोड़ दिया जाता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, चीजें भूल जाते हो, यू बिहेव लाइक अ 50 ईयर ओल्ड। और रात को तुम्हें नींद भी नहीं आती है, चीजें भूल जाते हो तुम, सो यू स्ट्रगल टू स्लीप एट नाइट एंड यू फॉरगेट थिंग्स। चीजें भूल जाते हो, चीजों का मतलब ही होता है थिंग्स। सो यू स्ट्रगल टू स्लीप एट नाइट एंड यू फॉरगेट थिंग्स, या फिर यू कांट स्लीप एट नाइट एंड यू फॉरगेट थिंग्स, और चीजें भूल जाते हो। यू कांट स्लीप, यू स्ट्रगल टू स्लीप, स्ट्रगल वर्ड कर दिया कुल मिला करके। आप सोने की कोशिश करते हो लेकिन फिर भी नहीं सो पाते हो। यू कांट स्लीप एट नाइट एंड यू फॉरगेट थिंग्स, ये भी कहा जा सकता है। दोनों का मतलब सेम है। मान के चलिए अब मैं ये कहूं मुझे नींद नहीं आ रही है, राइट, तो नहीं आ रही है का कोई ट्रांसलेशन नहीं, नॉर्मल है, आई कांट स्लीप, राइट। प्रेजेंट में अगर आपको नींद नहीं आ रही है तब भी आप यही कहेंगे आई कांट स्लीप। अगर इसका लिटरल हिंदी निकालें तो मैं सो नहीं पाता हूं, बिकॉज कांट कहा है, मैं सो नहीं पाता हूं। तो इतना मिलान नहीं करना होता है, नहीं तो कंफ्यूजन होते रहेंगे। और ये कंफ्यूजन कैसे दूर होंगे? जब आप डिस्कशन में बैठेंगे, लोगों की इंग्लिश सुनते रहेंगे, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा इस बात को कहने का तरीका क्या है। ट्रांसलेशन करके 10% है सेंटेंसेस जो बोले जा सकते हैं इन इंग्लिश, रेस्ट 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। बस सिचुएशन से कनेक्ट करिए, इस सिचुएशन में क्या कहना है ये सीखिए, ज्यादा कुछ नहीं है सीखने का। क्या जवान लोग कुछ नहीं बोलते? जैसे मान के चलिए कि यू स्ट्रगल टू स्लीप एट नाइट एंड फॉरगेट थिंग्स, और चीजें भूल जाते हो। क्या जवान लोग कुछ नहीं भूलते? क्या जवान लोग कुछ भी नहीं भूलते हैं? बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, डोंट यंग पीपल फॉरगेट थिंग्स। देखिए डोंट यंग पीपल फॉरगेट एनीथिंग भी कहा जा सकता है, थिंग्स लगा करके एग्जैक्टली बता दिया, यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स। डोंट यंग पीपल फॉरगेट थिंग्स, गेटिंग माय पॉइंट। एनीथिंग अगर कह देंगे, समथिंग कह देंगे, तो वो एक अलग कंटेक्स्ट में यूज होते हैं वर्ड्स। यहाँ पर थिंग्स वर्ड इज अप्रोप्रिएट, सो डोंट यंग पीपल फॉरगेट थिंग्स। तो आपने बता दिया जनरल चीजें नहीं भूलते हैं क्या। आई होप समझ में आ रहा होगा एनीथिंग, समथिंग और थिंग्स में फर्क क्या है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कोई भी इतना भुलक्कड़ नहीं होते जितने तुम हो गए हो। मान के चलिए किसी ने पूछा डोंट यंग पीपल फॉरगेट थिंग्स, सामने वाला बंदा कह रहा है कोई इतना भुलक्कड़ नहीं होता है जितने तुम हो गए हो, जितनी चीजें तुम भूलते हो। वर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इस फीलिंग को समझिए, कंपैरिजन करा जा रहा है, राइट, कि जवान लोग इतना भूलते नहीं है जितना तुम भूल जाते हो चीजों को। सो नो वन फॉरगेट्स एज मच एज यू डू। समझने वाली बात क्या है? कोई इतना नहीं भूलता जितना तुम भूलते हो। तो दो बार फॉरगेट का यूज ना करते हुए डू का इस्तेमाल कर लिया जाता है। नो वन फॉरगेट्स एज मच एज यू डू, राइट। आप ऐसे कहना चाहें नो वन फॉरगेट्स एज मच एज यू फॉरगेट, कह दिया जाएगा, टेक्निकली ठीक है और अच्छा चल भी जाएगा। लेकिन डू काफी ज्यादा कॉमन है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस कहा था, वी विल स्पीक एवरी सेंटेंस नेचुरली द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। यानी हम इसको अगर ऐसे कहते, वी विल स्पीक एवरी सेंटेंस नेचुरली द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स स्पीक। दो बार स्पीक की यूज करने के बजाय हमने लास्ट में डू का इस्तेमाल कर दिया। तो इस सिचुएशन में जब कंपेयर करते हैं कामों को तो डू का इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस हम बोल करके देखें कि आई डोंट स्पीक एज फास्ट एज यू स्पीक, राइट। लेकिन यहां दो बार स्पीक की जरूरत नहीं है, आई कांट स्पीक एज फास्ट एज यू डू, राइट। तो इस प्रकार की सिचुएशन, अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई ग्रामर ऐसे थोड़ी ना है कि एक बार में समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। इसको आदत में डालने के लिए, कॉन्वर्सेशन में यूज करने के लिए, यू नीड टू लिसन टू दिस रिपीटेडली। रिपीटेडली सुनेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर याद हो जाएगा, पढ़ के नहीं याद होगा। समझ गए? आई होप कि समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अब देखिए इसी के बेसिस पे भी हमने ऊपर एक सेंटेंस बोला था, अपनी उम्र के हिसाब से तुम बहुत बोल रहे हो। कई बार हम कहते हैं ना कि इतना नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बोल रहे हो, एग्जिगरेट कर रहे हो चीजों को। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोल रहे हो तुम। सो फॉर योर एज, यू स्पीक टू मच फॉर योर एज। फॉर का इस्तेमाल कर देंगे। अकॉर्डिंग टू योर एज अगर हम कह देंगे तो मजा नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू का मतलब है हिसाब से, लेकिन इस कंटेक्स्ट में यूज नहीं होगा। तो होता क्या है कि हम एक रूल समझ के वो सारे सेंटेंसेस पे अप्लाई करने लग जाते हैं, इसलिए हमारे सेंटेंसेस या तो मीनिंगलेस हो जाते हैं या फिर बनते ही नहीं है। पता होना चाहिए एक शब्द कहां पर यूज होगा, इस शब्द के पीछे फीलिंग क्या है। सो यू आर स्पीकिंग टू मच फॉर योर एज,
ये समझ में आ गया कि भैया आप बोल रहे हैं या फिर यू स्पीक टू मच फॉर योर एज, अपनी एज के हिसाब से बहुत बोल रहे हो। आई होप यू गॉट द डिफरेंस कि हम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या मीनिंग बदलते हैं या फिर क्यों हमारे सेंटेंसेस अच्छा साउंड नहीं करते हैं। सो इस सेशन के बारे में प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय।